this is Vaibhav and today we are going to start with algebraic expression. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. दैट इज़ पहली है वेरिएबल. वेरिएबल क्या होती है? द क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन वेरी. वेरी का मतलब क्या होता है? वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, जैसे कि x, y एंड z. आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कभी 10 आ जाती है, कभी 100 आ जाती है, कभी 1000 आ जाती है. इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है. तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं वेरिएबल. वो सारे टर्म्स, वो सारी क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल का अपोजिट. इसका मतलब कि वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जैसे कि सारे नंबर्स. अब सारे नंबर्स क्या होते हैं? इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. 1, 2, 3 हमेशा ही ये कांस्टेंट रहेंगे, इनकी वैल्यू यही रहेगी, तो इसलिए हम इनसे कहते हैं कांस्टेंट. अब थर्ड डेफिनेशन आती है आपकी ऑपरेटर. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. ठीक है. अब आती है आपकी फोर्थ डेफिनेशन. फोर्थ डेफिनेशन क्या होती है? टर्म. अब टर्म्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर. जहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं, एक वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर, तब मिलता है आपको एक टर्म. अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 6x. अब आप बोलेंगे कि ये टर्म नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट दिख रहा है आपको और एक वेरिएबल दिख रहा है, पर ऑपरेटर नहीं दिख रहा है. पर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये टर्म है. अब जैसे कि 6x का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू एक्स. इंटू हम लगाते नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? 6 इंटू एक्स, मतलब कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और एक ऑपरेटर भी है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका टर्म. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी फैक्टर्स. और फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हम टर्म देखते हैं, किसी भी एक टर्म को देखते हैं, सपोज एग्जांपल 7xy. अब 7xy किन की चीज़ों को मल्टीप्लाई करके बना है, वो सारे होंगे उसके फैक्टर्स. तो इन 7xy किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके बना है? एक 7 को, एक x को और एक y को. तो 7xy के फैक्टर्स क्या हो गए? 7x और y. समझ में आया? फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन भी चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर्स. अब नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट. अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम. 7xy प्लस 8x माइनस 9y. तो ये हमने एक एग्जांपल लिया. ठीक है. अब इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब अभी हमने देखा कि फैक्टर क्या होता है? जो जिस भी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक टर्म बनता है, वो सारे फैक्टर होते हैं. अब इस फैक्टर्स के अंदर जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी आपकी, उसे हम कहेंगे आपका कोफिशिएंट. जैसे कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा आपका? 7. एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा आपका? 8. और y का कोफिशिएंट क्या होगा आपका? -9. क्योंकि इसके अंदर साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको -9 लिखना पड़ेगा. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? वो सारे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, उन्हें हम कहेंगे लाइक टर्म. जैसे कि एग्जांपल सपोज 8x, 9x, -11x. अब इन सब का वेरिएबल क्या है? x. तो ये सारे हो गए आपके लाइक टर्म्स. अब इसकी डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि अनलाइक की डेफिनेशन क्या होगी? जिनके वेरिएबल सेम नहीं है उसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स. जैसे कि 8x, 8y, 8z. अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो सेम है, बट इनके वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे अनलाइक टर्म्स. ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन क्या होता है? जो कि चैप्टर का नाम ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. अगर हम टर्म्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एक्सप्रेशन. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने सुना होगा काफ़ी बार नाम, बट पढ़ते हैं क्या होता है अभी. ठीक है. अगर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, अगर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल. अगर एक या एक से ज़्यादा टर्म होंगे एक्सप्रेशन के अंदर तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल. ठीक है. अब कुछ स्पेसिफिक नाम दे रखे हमने पॉलिनोमियल्स को, दैट इज़ मोनोमियल. अगर एक ही टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल. एग्जाम्पल क्या होंगे मोनोमियल के? 6x
7y 8z, ये सारे एक एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, अगर दो टर्म है तो दो टर्म आपस में या तो प्लस से कंबाइन होता है या माइनस से, रिपीट करना ये, या तो प्लस से कंबाइन होते हैं दो टर्म या फिर माइनस से, डिवाइड और मल्टीप्लाई से कभी कंबाइन नहीं होंगे, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई से कंबाइन नहीं होंगे, प्लस या माइनस से होते हैं। तो 6x + 7y, तो ये हो गया आपका एक टर्म, पर कॉम्बिनेशन ऑफ दो टर्म है तो इसलिए हम इसे कहेंगे बाइनोमियल। अब नेक्स्ट आता है आपका, इसको ही लिख लेते हैं हम माइनस से, तो 6x - 7y, इसके अंदर भी दो टर्म है जो कि प्लस या माइनस से कंबाइन है, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जब हम आपस में तीन टर्म कंबाइन कर लेते हैं, तो इसको भी कंबाइन हम किससे करेंगे, या तो प्लस से या फिर माइनस से, तो 6x + 7y + 8z, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल। 6x - 7y + 8z, ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल, ट्राइनोमियल का। तो ये कुछ तीन स्पेसिफिक केसेस हैं जिसको हमने पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं। जब हम बोलते हैं मोनोमियल, दो सेकंड वाले को बोलते हैं हम बाइनोमियल, तीन वाले को बोलते हैं हम ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा सपोज एग्जांपल लेते हैं हम चार टर्म का, तो उसको बोलेंगे हम 4 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है, और ऐसे ही आगे भी होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमें बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अगर आप सब देख के बता ही सकते हैं, आप जैसे बोलेंगे कि तीन टर्म दिख रहे हैं तो ये होगा ट्राइनोमियल, बट ट्राइनोमियल नहीं है ये। देखते हैं कैसे, इसमें देखिए आप x इधर भी है, x इधर भी है, तो 6x + 8x + 7y, तो 6x इधर भी x है और इधर भी x है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14x + 7y। तो जब इसका आखिरी में जब हमने इसको रिड्यूस करा तो ये क्या बन गया, दो टर्म बन गए 14x और 7y, तो ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 8x + 9y + 10z, 7x - 3y + 11z। अब पहला बेसिक स्टेप है एडिशन करने का, दैट इज़ कि जिसका भी वेरिएबल सेम है वो क्वांटिटी हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 8x और इधर से लिख लिया हमने 7x, 9y - 3y, 10z + 11z, ठीक है। अब इनको हम आपस में ऐड करेंगे, तो 8 + 7 दैट इज़ 15, तो ये हो गया आपका 15x, 9 - 3 दैट इज़ 6, तो ये हो गया आपका 6y, और 10 + 11 दैट इज़ 21, तो 21z। तो कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी नॉर्मल जो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है वैसे ही होगा। क्या कि जैसे आपको देखना है कि वेरिएबल की जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, फिर उन नंबर्स का आपको एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना है। तो 8x + 7y, 8x + 7x दैट इज़ 15x, ठीक है, और ऐसे ही 9y - 3y दैट इज़ 6y, और 10 + 11 दैट इज़ 21, और पीछे क्वांटिटी है आपकी z। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अभी एडिशन पढ़ा हमने, तो अब आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही जैसा नॉर्मल होता है, बस इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, वो जो कि हम देखते हैं अभी। तो वही मैंने एग्जांपल लिया है, कोई एग्जांपल चेंज नहीं करा है मैंने आपका, तो उसी एग्जांपल को देखते हैं सब्ट्रैक्शन करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी पहले लिख लेते हैं हम। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसको ब्रैकेट बना लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में इसको भी हम ब्रैकेट की तरह पहले लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट सेम ब्रैकेट हमने एज इट इज़ खोल दिया, पहला ब्रैकेट तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज़ खोलेंगे। बट जब आप सेकंड ब्रैकेट खोलते हैं जिसके आगे आपका माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम खोलने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी एक प्रैक्टिस है, आपको बता देता हूँ। जो भी आपको क्वांटिटी है, अगर उसके आगे माइनस का साइन है ब्रैकेट के आगे, तो अंदर वाली क्वांटिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 7 के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, दैट इज़ प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। 11 के आगे आपका क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। अब बेसिक स्टेप जो हमने पहले करी थी कि जो सेम वेरिएबल है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 8x - 7x + 9y + 3y 10z - 11z।
अब 8 माइनस 7 दैट इज़ 1x, 1 हम लिखते नहीं है तो दैट इज़ x। 9 प्लस 3 इज़ 12, तो आप क्या 12y। 10 माइनस 1 इज़ -1, तो माइनस z। तो ये हो गया आपका आंसर, x प्लस 12y माइनस z। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई पहले नॉर्मल मोनोमियल और मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज 6x इंटू 7y। अब इसके अंदर आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम वेरिएबल को हम एक साथ लेते हैं, बट इसके अंदर कोई नेसेसरी नहीं है वो, आप अलग अलग वेरिएबल को भी आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन वेरिएबल्स को करना है। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ क्या हो गई आपकी 6 इंटू 7, और इधर आपका आ जाएगा x इंटू वाई दैट इज़ एक्स वाई। तो 6 इंटू 7 क्या होगा 42 एक्स वाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 6x इंटू 7y, तो 6 और 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स वाई बन गए, तो दैट इज़ 42 एक्स वाई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जिसके अंदर मल्टीप्लाई हमें करना है एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ। तो मोनोमियल और जब बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो पहला टर्म है आपका दैट इज़ 6x, तो 6x पहले 7y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6x आपका 8z से मल्टीप्लाई होगा। तो 6x को पहले 7y से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनके बीच में साइन क्या है प्लस, तो इधर आएगा आपका प्लस, देन 6x इंटू 8z। तो 6 इंटू 7 दैट इज़ 42, और x इंटू वाई इज़ एक्स वाई, प्लस 6 इंटू 8 इज़ 48, एंड x इंटू जेड इज़ एक्स जेड। तो इस तरीके से आप एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मोनोमियल है दैट इज़ 6x, वो पहले इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका दो बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है आपका, कि आपको फर्स्ट इसका एक फर्स्ट टर्म लेना है, वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म लेना है, फिर वो भी इन दोनों से टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो करके देखते हैं, 7a वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 10y, इनके बीच में साइन क्या था माइनस का, तो माइनस 8b, फिर आएगा आपका 9x माइनस 10y। अब नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 9 दैट इज 63, a इंटू एक्स इज ax, माइनस 7 इंटू 10 इज 70 ay, फिर आता है आपका माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 9 ज़ा 72 bx, देन आता है आपका माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 इंटू 10 इज 80 by। तो इस तरीके से आप दो बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। वापस से रिपीट करते हैं, क्या होगा, फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप दो बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद अ ट्राइनोमियल। एक मोनोमियल को आप ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो वही जो बेसिक स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। ये टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे होगा, देन इससे होगा। तो 7a इंटू 11, तो 7 इंटू 11 दैट इज 77, a इंटू एक्स इज ax, तो प्लस 7 इंटू 9y, तो 7 9 ज़ा 63, a इंटू वाई इज ay, देन 7 इंटू 8, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि इधर आपको माइनस का साइन दिख रहा है, तो 7 इंटू 8 इज 56, एंड a इंटू जेड इज az। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ आपको ऐसे याद रख लीजिए आप कि आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं आपके फॉर्मूले। तो जिस तरीके से आपको फॉर्मूले आपको क्वेश्चन ईजी करने में हेल्प करते हैं, उसी तरीके से आइडेंटिटीज़ आपको एक्सप्रेशन को ईजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो इसको आप कैसे देखेंगे, जैसे कि सपोज आपके पास एक एग्जांपल है कि सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 8y इंटू 2x प्लस 8y, ठीक है। तो ये अभी आपने पढ़ा था कि बाइनोमियल, दो बाइनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरीके से 2x प्लस 8y इंटू 2x प्लस 8y, ये दोनों बाइनोमियल है, बट आप देखेंगे कि ये भी 2x प्लस 8y है और ये भी 2x प्लस 8y है। तो ये दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 8y का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है कोई भी एक क्वांटिटी, हम अगर उसी क्वांटिटी को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो 2x प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो अब जब आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 2x प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका a क्या हो गया, a हो गया आपका 2x और b क्या हो गया आपका 8y। तो आपकी आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताया था, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a हो गया आपका 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 8y प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो 32xy प्लस 8y का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। तो जब आप बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो आइडेंटिटी ने आपको क्या करा कि ईजी कर दिया, आपके स्टेप्स इतनी बचा ली और डायरेक्ट आंसर आ गया आपका एक ही स्टेप के अंदर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देखते हैं। सपोज आपके पास दे रखा है 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो वापस देखेंगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी के हिसाब से 2x आपका हो गया a और 3y हो गया आपका b। तो अब आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। तो a क्या है आपका 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी क्या है आपका 3y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy और 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हमने एग्जाम्पल भी करके देख लिया। तो इस तरीके से आपको इस आइडेंटिटी ने क्या हेल्प करा कि आपका जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट में हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी एग्जाम्पल से करके देखते हैं कैसे पुट करेंगे। तो सपोज 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो इसके अंदर आपका a क्या हो गया 2x और b क्या हो गया आपका 3y। तो क्या आइडेंटिटी अपनी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपको 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 9y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। आपकी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी और लास्ट आइडेंटिटी। तो इसको भी हम एग्जांपल करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल्स नंबर्स का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 101 इंटू 102, सपोज आपको एग्जांपल करना, आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 2, ठीक है। आपने इसको कैसे लिख दिया 101 को 100 प्लस 1 और 102 को लिख दिया आपने 100 प्लस 2। अब ये आपको इस आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, जैसे कि फर्स्ट टर्म कॉमन है तो इधर भी फर्स्ट टर्म कॉमन है, इधर भी 100 इधर भी 100।
सेकेंड टर्म दोनों का अलग है, तो इधर 1 है इधर 2 है, तो ये आइडेंटिटी आपको इस तरीके से लिखेगी। तो अब आपका x क्या हो गया 100, a क्या हो गया आपका 1 एंड b क्या हो गया आपका 2। तो अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करा तो उसी तरीके से देखते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी, तो 100 इंटू 1 प्लस 2 प्लस ए बी क्या होगा आपका 1 इंटू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 2 इज 3, तो 100 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इज 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी आपकी 10,000 प्लस 100 इंटू 3 इज 300 प्लस 2। तो क्या आ गया आपका आंसर 10,000 प्लस 300 प्लस 2, दैट इज 10,302। तो आप जब 101 और 102 को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर यही आएगा 10,302। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर लास्ट आइडेंटिटी, दैट इज फोर्थ आइडेंटिटी। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर such videos please subscribe to my channel.